पूजा पाठ, कर्मकांड, ज्योतिष सीखने एवं सनातन धर्म से संबंधित वास्तुशास्त्र, जंत्र मंत्र, तंत्र, शास्त्रोक्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए जुड़े हमारे इस चैनल से। नमस्कार मित्रों, स्वागत है ज्योतिष शिक्षा के इस कार्यक्रम में, जहां पर आप इस समय नक्षत्रों का अध्ययन कर रहे थे। मित्रों, हमारे 27 नक्षत्र पूरे हो चुके हैं। हमें आशा है कि आपने अपने जन्म नक्षत्र का फल पाकर के अपने विषय में आपको अच्छी जानकारी देने का हमने प्रयास किया है। आगे ज्योतिष से संबंधित ही जो मुख्य बिंदु हैं वो हम देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र अथाह सागर है। इसके विषय में सब कोई सब कुछ नहीं जानता है, न जान सकता है, न बता सकता है। जितना जो कोई जानता है उतना ही वह जानता है। यह भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों का प्रत्यक्ष दर्शन कराने वाला यह शास्त्र अगम है। कितनी भी डुबकी इसमें लगाते जाइए, पर इस पर थाह मिलने वाली किसी को नहीं है। आज कैरियर के विषय में एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए लेकर के आए हैं, क्योंकि इस समय युवाओं के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है रोजगार। हम लाखों करोड़ों रुपया बच्चों की पढ़ाई में लगाते हैं, यहाँ तक कि यदि डॉक्टरी की पढ़ाई बच्चे को कराई जाए तो 1 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। पैसे को पानी की तरह बहाना पड़ता है, तब लड़का डॉक्टर बनता है। परंतु उसमें ज्योतिष शास्त्र का एक बहुत बड़ा रोल है। माना कि आप अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहते हैं, लेकिन इंजीनियर वह बनने का योग भी है उसके कुंडली में या नहीं है। तो यही जानकारी लेके आए हैं कि यदि इस तरह का ग्रह गोचर आपके बेटे की कुंडली में है तो आपका बालक डॉक्टर अवश्य बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आधुनिक इस युग की प्रतिस्पर्धा में युवाओं के लिए यह एक ज्योतिषीय मार्गदर्शन लेकर के हम आए हैं, क्योंकि ज्योतिष में रोजगार के विभिन्न क्षेत्रों के चयन के संबंध में अनेक प्रकार के सूत्र मिलते हैं, जिनके आधार पर किसी जातक के संबंध में यह निर्णय करना आसान हो जाता है कि उसका कार्य क्षेत्र क्या रहेगा। अनेक माता पिता अपने संतान को डॉक्टर यदि बनाना चाहते हैं तो यह मार्गदर्शन आपके लिए अत्यंत उपयोगी होगा, क्योंकि ज्योतिष के कई एक ऐसे शक्तिशाली योग हैं जिनके कारण बालक डॉक्टर बन सकता है। यदि डॉक्टर बन जाए तो आपके परिवार का, उसके जीवन का उद्धार हो सकता है। तो मित्रों, जन्म कुंडली में क्या देखना है? सबसे पहले लग्न देखना है। कोई भी लग्न हो, लेकिन लग्न बलवान हो। यदि लग्न और लग्नेश दोनों बलवान नहीं है तो किसी भी क्षेत्र में आपको स्थिरता प्राप्त नहीं होगी। तो लग्न का बल और लग्नेश का बल। लग्नेश यदि 28 अंशों से ऊपर हो गए हैं या 3 अंश से नीचे हो गए हैं तो लग्न निर्बल हो जाती है। यदि हम सुदर्शन पद्धति का प्रयोग करें तो हम पहले देखते हैं कि जातक का जन्मांग, फिर उसी में देखते हैं चंद्रांग, फिर उसी में देखते हैं होरा, उसी में देखते हैं नवमांश। पर हम आपको बहुत झंझट वाली बातें नहीं बताएंगे, सीधे आप स्वयं अपनी कुंडली को खोल करके यदि सामने रखे हैं तो आपको समझने में बिल्कुल
दिक्कत नहीं होगी। पहले तो हम ये बताने का प्रयास करेंगे कि यदि कर्मेश कर्म स्थान का स्वामी अर्थात दशम स्थान का स्वामी यदि सूर्य हो या मंगल हो, चूंकि सूर्य विज्ञान के कारक हैं और शासन सत्ता के भी कारक हैं, तो यदि कर्मेश सूर्य हो या मंगल हो अथवा जो भी कर्मेश हो वह सूर्य या मंगल के नवमांश में भ्रमण कर रहे हो उस समय, अर्थात नवमांश चक्र में आपको देखना है कि हमारे दशमेश अर्थात कर्मेश किस नवमांश में भ्रमण कर रहे हैं। तो ये चीज आप देख लीजिए कि यदि सूर्य और मंगल के नवमांश में हमारे दशमेश भ्रमण कर रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छी खबर है, आपको इस क्षेत्र में सफलता मिलने का पूरा योग है। दूसरा, यदि दशम स्थान पर लग्न में 8 नंबर लिखा हो, वृश्चिक राशि हो और वहीं पर चंद्र और मंगल की युति बन रही हो अथवा चतुर्थ और दशम से चंद्र मंगल की युति बन रही हो, ये भी चिकित्सा के क्षेत्र में सफलता का एक अच्छा सूचक है। इसके अलावा यदि शनि की और सूर्य की और राहु की तीनों की युति हो या दृष्टि संबंध हो दशम भाव पर, तो भी आपके लिए यह मार्ग सुगम हो जाएगा। यदि शनि की सूर्य एवं राहु पर दृष्टि युति है तो यह आपको हड्डियों के क्षेत्र में, हड्डी के कारक सूर्य हैं और शनि हड्डियों का डॉक्टर बनाने में सहयोग करते हैं, इसलिए यदि सूर्य और मंगल पंचम भाव में युति बना रहे हो और शनि या राहु छठवें भाव में स्थित हो तो भी बालक डॉक्टर बन सकता है, बालिका डॉक्टर बन सकती है और सर्जन बनने का इससे योग उत्पन्न होता है। लग्न में वृष अथवा वृश्चिक राशि हो, लग्न वृष 2 नंबर से या 8 नंबर से शुरू होती हो तो भी जातक को चिकित्सा जगत में अच्छी रुचि और अच्छी सफलता मिलती है। कारकांश कुंडली यदि हम देखें तो चतुर्थ स्थान अथवा पंचम स्थान में राहु शनि का यदि गुलिक योग बन रहा है और कर्मेश की इन पर दृष्टि जा रही है, कर्मेश भले कर्म स्थान में न बैठ के लाभ स्थान से देख रहे हों तो भी यह योग प्रबल हो जाता है। वृश्चिक राशि में बुध भ्रमण कर रहे हो, दशम भाव पर वृश्चिक राशि में बुध और तृतीय भाव पर चंद्रमा, दोनों की युति हो जाए या दृष्टि संबंध हो जाए तो भी यह जातक को कुशल मनोचिकित्सक बनाती, मानसिक रोगों के जो डॉक्टर बनते हैं। यदि बुध वृश्चिक राशि पर भ्रमण कर रहे हों, भले नवम में हो, दशम में हो, एकादश में हो और तृतीय भाव पर चंद्र की दृष्टि बनती हो, तृतीय अर्थात पराक्रम भाव पर चंद्रमा की दृष्टि जा रही हो तो चंद्रमा मन के कारक है। ऐसे जातक मनोचिकित्सक, मानसिक रोगों के डॉक्टर बन सकते हैं। यदि कुंडली में आत्मकारक ग्रह, आत्मकारक कौन होता है? सबसे अधिक अंशों वाला जो कुंडली में ग्रह होता है वह आत्मकारक होता है। यदि आत्मकारक ग्रह के नवमांश में चंद्र पर शुक्र बुध दोनों की दृष्टि जा रही हो तो डॉक्टर नहीं, एक अच्छा फिजिशियन बनने का योग बनता है। इस योग के निर्मित होने पर जातक होम्योपैथी के क्षेत्र में भी अच्छा डॉक्टर बन जाता है। एक बार फिर से समझेंगे, आत्मकारक ग्रह के नवांशस्थ में
चंद्र पर शुक्र एवं बुध दोनों की दृष्टि हो, अथवा चंद्र शुक्र या बुध दोनों में से किसी की दृष्टि हो, तो यह योग निर्मित हो जाता है। और इस योग के निर्मित होने से आपको होम्योपैथी के क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलती है और ऐसे जातक फिजिशियन बन सकते हैं। यदि आपका श्रवण नक्षत्र में शुक्र का भ्रमण हो रहा हो, खीखू खेखो श्रवण, श्रवण नक्षत्र शनि का नक्षत्र है, यदि शुक्र इस नक्षत्र में भ्रमण कर रहे हो तो जातक किसी मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में अवश्य कार्य करता है। ये भी एक अच्छी चीज है, इसको आप स्वयं देख सकते हैं। जब कुंडली खोलेंगे तो ग्रह का नक्षत्र भ्रमण उसमें अलग लिखा रहता है ऊपर कि कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में भ्रमण कर रहे हैं। तो यदि वह श्रवण नक्षत्र में शुक्र भ्रमण कर रहे हैं, लग्न और लग्नेश बलवान है, तो इस क्षेत्र में जातक को मेडिकल रिसर्च में इंस्टीट्यूट में कार्य करने का जो योग बनता है। यदि सिंह लग्न हो, सिंह लग्न में उच्च के मंगल हो और उच्च के मंगल अपने नवांश में हो, तो जातक निश्चित रूप से एक अच्छा सर्जन, अच्छा शल्य चिकित्सक बनता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि बुध ग्रह सम राशि में 2, 4, 6, 8, 10, 12 सम राशि में बुध भ्रमण कर रहे हों और लग्न विषम राशि की हो, 1, 3, 5, 7, 9 विषम राशि की लग्न हो और धनेश बकरी न हो अर्थात मार्गी हो, धन भाव के स्वामी, दूसरे भाव के स्वामी मार्गी हो और चौथे, 8वें, 12वें भाव में न बैठे हों, धनेश लाभ स्थान में बैठे या लाभ स्थान धन स्थान में बैठे, तो ये उत्तम योग बनता है। फिर भी वो चौथे, 8वें, 12वें ना हो धनेश, तो इस योग से वह जातक विख्यात चिकित्सा शास्त्री बनता है। एक बार फिर से समझना है, बुध सम राशि में हो, कहीं भी कुंडली में 2, 4, 6, 8 में हो, 10 में हो, 12 में हो और लग्न विषम अंकों से प्रारंभ होती हो, 1, 3, 5, 7, 9, 11 विषम अंकों से लग्न आरंभ होती हो, धन भाव के स्वामी लगातार मार्गी हो, अनुकूल स्थान में बैठे हो, तो जातक विख्यात चिकित्सा शास्त्री बनता है। यदि गुरु की दृष्टि केंद्रस्थ मंगल पर हो, केंद्रस्थ 1, 4, 7, 10 भाव में मंगल बैठे हों और कहीं से गुरु की दृष्टि जा रही हो, तो यह भी जातक के लिए बहुत भले प्रबल योग ना हो, पर गुरु की दृष्टि अमृतमयी होती है, इसलिए चिकित्सा के व्यवसाय में निश्चित रूप से जातक को सफलता मिलती है। यदि सिंह या धनु लग्न धन स्थान में पड़ती हो, धन अर्थात लग्न से दूसरा स्थान धन स्थान होता है, वहां पर 5 नंबर लिखा हो या 9 नंबर लिखा हो, सिंह या धनु लग्न में धन स्थान पर सूर्य हो और खष्टेश अनुकूल स्थान में हो अर्थात षष्ठेश बली हो, तो भी चिकित्सा क्षेत्र में जातक को सफलता मिलती है। यदि मिथुन, तुला अथवा कुंभ लग्न हो, 1 नंबर, 7 नंबर या 11 नंबर से लग्न प्रारंभ हो रही हो, तो उसको कहते हैं मिथुन, तुला और कुंभ। बुध तृतीय भाव में बैठे हो, बुध तीसरे भाव पर बैठे हो, कोई राजयोग निर्मित हो रहा हो, तो वह राजयोग निश्चित रूप से, राजयोग कैसे बनता है, केंद्र और त्रिकोण के स्वामी यदि आपस में संबंध बना लेते हैं तो अपनी शक्ति के अनुसार जातक के जीवन में राजयोग अवश्य बनता है। राजयोग का मतलब केवल राजनीति से नहीं है। अगर इस तरह का योग बन रहा है, मिथुन, तुला और कुंभ लग्न है, तीसरे भाव पर बुध बैठे हुए हैं,
केंद्र त्रिकोण का कहीं भी संबंध बन रहा है, दृष्टि से बने या स्थान से बने, तो चिकित्सा शास्त्री बनाता है कर्क लग्न में 6वें स्थान में गुरु केतु की युति बने। कर्क लग्न हो, 6वां स्थान सेवा का स्थान होता है, नौकरी का स्थान होता है, तो कर्क लग्न में 6वां स्थान में गुरु एवं केतु की युति हो तो जातक होम्योपैथ का अच्छा डॉक्टर बन सकता है। सिंह लग्न की कुंडली में 8वें भाव पर सूर्य हो और सूर्य के साथ शुक्र भी हो। फिर से समझ लीजिए, सिंह लग्न की कुंडली हो, 8वें भाव में सूर्य हो तो भाग्यस्थ शुक्र हो तो जातक डॉक्टर बनता है, अर्थात सूर्य से एक ग्रह आगे शुक्र हो। द्वादशस्थ जो 12वां स्थान है उस पर यदि शनि देव उच्च राशि में बैठे हों तो भी चिकित्सा जगत से जुड़ करके व्यक्ति अच्छा पैसा कमा लेता है, भले वो डॉक्टर ना बने पर चिकित्सा जगत से जुड़ करके वह एक अच्छी उपलब्धि प्राप्त कर सकता है। इसी तरह से यदि बुध 3रे भाव पर हो, शुक्र 2रे भाव पर हो, सूर्य बुध या शुक्र बुध की युति हो, अर्थात 2रे भाव पर, जन्म कुंडली के 2रे भाव पर बुध या सूर्य हो या शुक्र सूर्य हो, दोनों की युति बन रही हो, यह भी चिकित्सा क्षेत्र के लिए वरदान है। एकादश भाव पर मंगल हो, 11वें भाव पर यदि कुंडली में मंगल बैठ जाते हैं तो व्यक्ति को भी भूमि या चिकित्सा के क्षेत्र में सफलता देते हैं। तो एकादश स्थान पर मंगल हो और तृतीय पंचमस्थ, तृतीय भाव का स्वामी 5वें भाव में बैठा हो तो जातक बाल रोग विशेषज्ञ बनता है। 5वां भाव बच्चों का है, बालकों का है, पुत्र का है, तो यदि ऐसा योग बने 11वें भाव में मंगल हो, तृतीय अर्थात पराक्रम भाव के स्वामी 5वें भाव में बैठे हों तो जातक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर बनता है। 5वें भाव में राहु सूर्य अथवा बुध के साथ स्थित हो, 5वें भाव में राहु सूर्य एक साथ बैठे हों अथवा बुध के साथ सूर्य बैठे हों और कर्मेश अर्थात 10वें भाव का जो स्वामी कर्मेश है उनसे दृष्टि मिल रही हो तो भी डॉक्टर सफल चिकित्सक जातक बनता है। एकादश भाव के स्वामी और 6वें भाव के स्वामी की आपस में युति हो जाए, 11वें अर्थात लाभ स्थान के स्वामी, 6वें स्थान अर्थात सेवा कार्य 6वें भाव के स्वामी, दोनों की युति कहीं पर बने, ये भी चिकित्सा क्षेत्र में सफलता देने की एक अच्छी कुंजी है। कर्क लग्न की कुंडली में यदि गुरु दशमस्थ, अब कर्क लग्न की कुंडली में यदि सूर्य गुरु दशमस्थ हो जाएंगे तो मेघ पर हो जाएंगे, अर्थात मंगल के घर में होंगे। तो मेघ में यदि गुरु 10वें भाव में बैठे हैं, कर्क लग्न की कुंडली है, सूर्य धन भाव पर बैठे हों, मंगल से इनकी युति हो तो जातक सफल चिकित्सक बनता है। तीसरा एक यह भी अद्भुत योग है, जल तत्व की लग्न हो, जल तत्व की लग्न कुंडली में लग्न कुंडली हो और 7वें भाव पर मंगल बैठे हो तो चिकित्सक होने का द्योतक है, क्योंकि मंगल आग है। जल तत्व पर जब दृष्टि जाएगी मंगल की तो उस पर निश्चित रूप से औषधीय ज्ञान देना स्वाभाविक है। इस तरह से यदि कुंडली के 6वें भाव में कर्क राशि के सूर्य हो, 6वें भाव पर कर्क के सूर्य हो, सिंह राशि का सप्तमस्थ मंगल हो, वृश्चिक राशि के दशमस्थ शनि हो तो यह प्रबल योग है, निश्चित रूप से जातक डॉक्टर बनता है। बहुत सरलतम योग है, प्रायः अधिकतर कुंडलियों में पाया जाता है यदि कुंडली के 6वें भाव में कर्क राशि उदित हो रही हो।
अर्थात 6वें भाव पर 4 नंबर लिखा हो और सूर्य सिंह राशि में अर्थात 7वें भाव में बैठे हो और सप्तमस्थ मंगल तथा वृश्चिक राशि का 10मस्थ शनि हो तो जातक निश्चित रूप से डॉक्टर बनता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पंचम भाव में यदि मिथुन अर्थात 3 नंबर की राशि हो, तुला या कुंभ का बुध हो तो जातक कर्मेश कर्मस्थ हो, दसम भाव में बैठे हो तो प्रख्यात चिकित्सक व्यक्ति बनता है। फिर से एक बार समझ लीजिएगा, पंचम भाव में 3 नंबर लिखा हो, मिथुन हो या तुला हो या कुंभ हो, इन पर बुध बैठे हो। यदि बुध बैठे हैं और कर्मेश कर्म स्थान पर स्थित हो तो भी जातक को प्रसिद्ध चिकित्सक बनाते हैं। इसी तरह से इन उक्त योगों को आप अपने जन्म कुंडली पर देख लीजिए, उनका संकलन कर लीजिए और इसके पश्चात में यदि नहीं समझ में आता है तो किसी भी योग्य ज्योतिषी से उसका विश्लेषण करवा लीजिए और आप अपने बच्चे के कैरियर के प्रति यदि चिंतित हैं तो यह मार्गदर्शन आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बहुत से दंपति, बहुत से गृहस्थ, बहुत से परिवारी जन लाखों रुपया अन्यत्र पढ़ाई में लगा देते हैं, ये नहीं समझ पाते कि हमारे बालक को सफलता कहाँ मिलेगी। यद्यपि सफलता के लिए बालक के जीवन में माता पिता गुरु के साथ इष्ट का भी निर्धारण, अगले वीडियो पर हम इष्ट के विषय में बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इष्ट साधना विद्यार्थी जीवन से लेकर के और चौथी अवस्था तक मार्गदर्शन के लिए बहुत ही कारगर उपाय है। पहले हम इन विषयों पर बहुत गहराई से अध्ययन करते थे, इसीलिए विद्यार्थियों को गुरुकुल में शिक्षा होती थी, उनको इष्ट के विषय में पता होता था, क्योंकि इष्ट कोई व्यक्ति नहीं, देवता होते हैं जो हमारे जीवन में मार्गदर्शन करते हैं। हम उस चीज को समझ नहीं पाते, परिश्रम बहुत करते हैं, प्रयास बहुत करते हैं, धन बहुत खर्च करते हैं, लेकिन यदि हमने अपने इष्ट को जान लिया तो हमारा समय, हमारा परिश्रम जो व्यर्थ जाने वाला है वो बच जाता है। इसलिए मित्रों, इस विषय पर आप अच्छे से जानकारी करके और अपने बालक के करियर को सफल बना सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में पुनः आपके लिए एक विशेष जानकारी के साथ उपस्थित होते हैं। नमस्कार।